एवरीवन, वेलकम टू एम बायोलॉजी एकेडमिक्स। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 11th क्लास के बायोलॉजी, जो महाराष्ट्र बोर्ड के न्यू सिलेबस में से है, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है ए लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम क्या देखेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिविंग ऑर्गन्स है, अगर हम बात करते हैं कि अर्थ में कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन सी चीज़ है, तो हम क्या बोलते हैं, दो ही चीज़ें अर्थ पे, एक है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक। तो अब जो बायोटिक है, या जिसको हम बायोटिक को लिविंग बोला जाता है और अबायोटिक को क्या बोला जाता है, नॉन लिविंग। तो जो बायोटिक या लिविंग ऑर्गन्स है, उसके बारे में हमें देखना है कि कौन सी चीज़ को हम लिविंग ऑर्गन्स बोल सकते हैं, उनमें उनका एक बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, क्या क्या चीज़ उसमें होता है जिसकी वजह से हम उस चीज़ को हम लिविंग बोलते हैं। तो फर्स्ट जो बेसिक प्रिंसिपल है, तो फर्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है उसमें मेटाबॉलिज्म। तो जो फर्स्ट एक बेसिक प्रिंसिपल है लाइफ का, लिविंग ऑर्गन्स का, तो उसका है मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग ऑर्गन में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म मीन्स टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म्स के अंदर दो होता है, एक है कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म्स क्या है, देखिए जो लिविंग ऑर्गन्स है उसको सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए एक क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, फूड से। तो जो भी हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उस चीज़ का वहाँ से हमें ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, ये चीज़ मिलते हैं, वहाँ से हमें जाके क्या मिलता है, एनर्जी। तो जो भी फूड हम खाते हैं, उस चीज़ का ब्रेकिंग होना, फिर वहाँ से नए नए मॉलिक्यूल्स का क्या होना, तैयार होना, मेकिंग होना, मतलब एटीपी, लास्ट में हमें एटीपी के रूप में हमें क्या मिलते हैं, एनर्जी मिलते हैं। तो ये सारा चीज़ जो मॉलिक्यूल्स जो क्या होता है, ब्रेकिंग होता है और वहाँ से नए नए मॉलिक्यूल जो बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग ऑर्गन्स का एक, जैसे एक पेन है, इस पेन के अंदर ये कोई कुछ चीज़ खा रहे क्या, इसके अंदर कोई ये चीज़ ब्रेकिंग हो रहा है या कुछ चीज़ मेकिंग हो रहा है क्या, नहीं, जैसे बनाए वैसे है। तो इसलिए नॉन लिविंग है। लेकिन लिविंग ऑर्गन्स के बॉडी में क्या चालू रहता है, मेटाबॉलिज्म चालू रहता है। तो मेटाबॉलिज्म्स के अंदर दो आता है, एक है कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म्स। तो कैटाबॉलिज्म किसको बोलेंगे, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एनाबॉलिज्म में मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। क्योंकि मेटाबॉलिज्म मतलब क्या देखे, द breaking of molecules and the making of new molecules is called as metabolism। और मेटाबॉलिज्म के अंदर दो, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होना। एनाबॉलिज्म मीन्स न्यू मॉलिक्यूल्स का तैयार होना, मतलब मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। तो लिविंग ऑर्गन्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म्स होता है। सेकेंड पॉइंट, तो जो बी नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गन्स है, ऑर्गेनिज्म्स का ग्रोथ स्टार्ट कहाँ पे होता है, फ्रॉम इनसाइड से ही, मतलब बॉडी के अंदर से ही क्या शुरू होता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ शुरू हो जाता है। लेकिन किस तरह से ग्रोथ होता है, एक पार्टिकुलर शेप एंड साइज में ही सबका ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ बहुत लंबे हो जाते, कान बहुत लंबे हो गए, ठीक है, इस तरह से नहीं, एक पार्टिकुलर शेप और साइज में ही क्या होता है, ग्रोथ होता है। देन हमने देखा नॉन लिविंग चीज़ ग्रोथ नहीं होता। तो लेकिन जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे सैंड वगैरह है, जो रेती वगैरह है, रेती कभी कभी हम देखते हैं रेती जैसे उसका लेयर बढ़ते गए, तो उसको हम क्या नहीं बोलेंगे, वो उसका ग्रोथ हो रहा है ऐसा नहीं बोल सकते, वो भी ग्रोथ दिख रहा है, थोड़ा पहले थोड़ा सा लेयर दिख रहा, अभी ज़्यादा लेयर दिख रहा, तो इसको हम, उसका ग्रोथ को हम ये नहीं बोलेंगे कि वो लिविंग ऑर्गन, सैंड लिविंग ऑर्गन है, क्योंकि उसका तो ग्रोथ हो रहा, तो उस ग्रोथ को हम क्या नहीं बोलेंगे, लिविंग ऑर्गन नहीं है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है सी नंबर पे दिया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, हमने देखी लिविंग ऑर्गन क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है लिविंग ऑर्गन्स। तो लिविंग और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी एक क्या है, लिमिटेड टाइम है। ऐसे ही नहीं कि अनलिमिटेड टाइम तक हमारे पूरे मरने तक हम, हमारा हाइट बढ़ते जा रहे, ऐसा होता है क्या, नहीं। क्योंकि लिविंग ऑर्गन्स का जो ग्रोथ है एक पार्टिकुलर क्या होता है, टाइम पीरियड तक ही होता है, बाद में वो धीरे धीरे उसका वर्किंग क्या हो जाता है, धीरे धीरे लॉस होने लगता है। तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या है, अनलिमिटेड टाइम स्पेन, इट डू नॉट हैव अनलिमिटेड टाइम स्पेन एज दिस गो। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे टाइम निकलते जाता है, बीतता जाता है, वैसे वैसे हम हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है या जो भी वर्क होता है, वो धीरे धीरे, जैसे हम खाना खाएं, वो डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है, या जो भी हार्ट का काम करना, लीवर्स का काम करना, धीरे धीरे ये क्या होता है, इफेक्टिव होता है, मतलब धीरे धीरे लॉस होने लगता है, उतना वर्क नहीं कर पा सकते। जैसे एक 70 ईयर्स के अगर एक ओल्ड मैन लिए और एक 20 ईयर्स का यंग मैन लिए,
चिल्ड्रेन दिए, तो उन दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो देखते इनको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बोलो, रनिंग करने की कैपेसिटी बोलो, दोनों में से ज़्यादा क्या रहेंगे, यंग्स को। तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाते वैसे वैसे हमारा जो ऑर्गन्स होता है या मॉलिक्यूल्स होता है उसका जो काम करने का ये है वो थोड़ा थोड़ा लॉस होने लगता है, थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। इसलिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एगिंग प्रोसेस। ठीक है। देन है तो एक टाइम ऐसा होता है डेवलपमेंट जैसे बन जैसे टाइम बीतते जाते वैसे वैसे एगिंग प्रोसेस होने लगता है, काम करने की शक्ति जिसको हम बोलते हैं वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, जो लाइफ के जो कंटिन्यूशन है, किस तरह से लाइफ कंटिन्यूशन में आ रहा है, जैसे इंसान 100 साल के पहले भी अगर देखें इंसान थे तो अभी भी इंसान है। तो ये जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स है 100 ईयर्स पहले भी अगर मैंगो ट्रीज था अभी भी मैंगो ट्रीज है, तो उस चीज़ का क्या हुआ, कंटिन्यूशन हो रहा। तो लाइफ का जो कंटिन्यूशन कैसे होता है, हमने देखे रिप्रोडक्शन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे होता है, एक चीज़ से ये दूसरा चीज़ तैयार हो रहा, सेम उसी के जैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तैयार हो रहा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोले, रिप्रोडक्शन। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो खुद के जैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक क्या बेसिक प्रिंसिपल है क्या, वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन खुद के जैसे ही दूसरा डेवलप कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप का है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे एक पेन है, ये पेन थोड़ी ना दूसरे को बनाएगा, दूसरा पेन के बच्चे को डेवलप देगा क्या, डेवलप करेगा क्या, नहीं। तो ये नॉन लिविंग है, सालों साल अगर इस पेन को हम रख देंगे तो यहाँ से दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या नहीं होगा, दूसरा पेन यहाँ से डेवलप नहीं होगा क्योंकि नॉन लिविंग है। लेकिन कोई प्लांट्स लो, एनिमल्स लो, अगर कोई सालों साल है तो वहाँ से हम दूसरा उसका ऑफस्प्रिंग दिखाई देते हैं, भले प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक बेसिक प्रिंसिपल है कि वो रिप्रोडक्शन करता है, खुद के जैसे दूसरे को डेवलप करता है। नेक्स्ट है डेथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ होता है, कभी सुने कि पेन का डेथ हो गया, बुक्स का डेथ हो गया, नहीं। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स मर चुका है, एनिमल्स मर चुका है, टाइगर मर चुका है, डियर मर चुके, इंसान मर चुके हैं, तो डेथ होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक प्रिंसिपल है क्या है, डेथ। तो जब बॉडी धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा एज होते रहते वैसे वैसे हमारा बॉडी का वर्किंग क्या होता है, स्लो होने लगता है। एक टाइम ऐसा होता है जो हमारा मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म मतलब हम जो खाना खाए वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, डाइजेस्ट ना होकर वहाँ से जो भी मॉलिक्यूल्स है उसका ब्रेकिंग नहीं हो रहा, या नया मॉलिक्यूल्स क्या नहीं हो रहा, फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगा, एनर्जी नहीं मिला तो हमारा ऑर्गन काम कैसे करेगा। कोई भी ऑर्गन को अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा, तो काम नहीं करेगा तो मतलब एक टाइम ऐसा होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है परफॉर्म, वो लॉस हो जाता है, उसका कैपेसिटी। देखो डेथ कब होता है, बॉडी लॉस इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करने लॉस कर देता है तभी बॉडी का क्या होता है, डेथ। अगर ऐसे एक्सीडेंटली या अदर कोई चीज़ से डेथ हो वो बात, अगर जो एज होके डेथ होते हैं, नॉर्मल डेथ जिसको हम बोलते हैं, तो डेथ कब होता है, जब किसी का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है। कोई भी चीज़ खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, वहाँ से कोई एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी नहीं मिला तो वहाँ से कोई ऑर्गन्स काम करना बंद कर देता है, इसलिए इंसान का डेथ होता है। अभी समझ में इंसान मरते क्यों है। नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल है ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू थर्मल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है वो कोई भी चीज़ के अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। कैसे, अगर हमें कोई गर्म चीज़ किसी ने ऐसे ये टच करवा दिए तो हम जल्दी से हाथ हटवा लेते हैं, ठीक है। या कोई हम अगर बहुत बर्फ़ के अंदर हाथ दे झट से हाथ हटा लेते हैं, हमें पता चलता है ये ठंडा है, ये गर्म है। कोई भी केमिकल चीज़ या बायोलॉजिकल जो भी चेंजेस हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, इसके अगेंस्ट में, जैसे अगर बारिश गिरे या बहुत ठंडी है तो एनिमल्स छुप जाते कहीं पे, ठीक है, अपने अपने प्रोटेक्शन जगह पे चला जाता है। तो गर्मी है तो छाँव में चला जाता है, झाड़ के नीचे। तो ये क्या है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है वो केमिकली या थर्मल या बायोलॉजिकल अगर चेंज हुआ तो उसके साथ क्या करता है, वो रिस्पॉन्स करता है, उनके बॉडी रिस्पॉन्स। लेकिन इस पेन को अगर हम फ्रिज में रखें या धूप में भी रख दिए, ठीक है, ये कोई रिस्पॉन्स करेगा क्या, नहीं, जैसे कि वैसे रहेगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है किसके आगे, थर्मल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज के ऊपर।
तो इस तरह से आज हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक प्रिंसिपल, इसका मतलब सिंपल याद रखो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कौन सी चीज़ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, कौन से चीज़ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। लाइफ का एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, उनमें मॉलिक्यूल्स का ब्रेकिंग होता है, फिर न्यू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, उससे एनर्जी मिलता है। दूसरा है उनका बॉडी का ग्रोथ अंदर से ही होने लगता है और एक पार्टिकुलर शेप एंड साइज में ही उसका ग्रोथ होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तीसरा देखें हमने कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, लेकिन एक अनलिमिटेड टाइम तक ग्रोथ नहीं होता, एक लिमिटेड टाइम तक ही ग्रोथ होता है। और एक टाइम ऐसा होता है जो उसका ऑर्गन या मॉलिक्यूल्स है वो वर्क करना थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगता है, तो जो टाइम है, वो जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं एगिंग प्रोसेस। ठीक है, एगिंग प्रोसेस में जो वर्क ऑर्गन्स या मॉलिक्यूल जो या बॉडी वर्क करना क्या करते, स्लो कर देते, लॉस कर देते, उस प्रोसेस को बोलते हैं एगिंग प्रोसेस। तो एगिंग प्रोसेस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एगिंग प्रोसेस होता है। देन है लाइफ का जो कंटिन्यूशन है उसको बनाए रखने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में सीधा लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। सीधी बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्शन, खुद के जैसे ही दूसरे को डेवलप कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन नॉन लिविंग चीज़ नहीं कर सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ भी होता है, और दूसरा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे चीज़ पे क्या करते हैं, रिस्पॉन्स भी करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा यहाँ पर टॉपिक है क्लासिफिकेशन, किसके बारे में, टैक्सोनॉमी एड्स। अगर हम कोई हमारे अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा एक बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स है तो बहुत ज़्यादा है, एनिमल्स है तो बहुत ज़्यादा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बायोडाइवर्सिटी है, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स अलग अलग कुछ कैरेक्टर है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को अगर हमें स्टडी करना है, उसके बारे में अगर जानना है, तो कुछ हमें कीज चाहिए या उसका कुछ एड्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब उसको क्लासीफाई आना चाहिए कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कैसा है, उसको हम क्लासीफाई करते आना चाहिए। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम आइडेंटिफाई करना है तो उसको हमें क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन के अंदर है टैक्सोनॉमिक एड्स। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करना आना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना है, टैक्सोनॉमी एड्स, मतलब इंफॉर्मेशन। तो टैक्सोनॉमी एड्स किसके द्वारा, हम हर्बेरियम का यूज़ कर सकते हैं, बॉटनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, या बायोडाइवर्सिटी। हर्बेरियम हम पढ़ने वाले आगे के नेक्स्ट वीडियो में, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में या म्यूजियम से या बॉटनिकल गार्डन है, हर्बेरियम और अदर टूल्स है, उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो टैक्सोनॉमी है, उसके बारे में हम क्या कर सकते, टोटली इंफॉर्मेशन ले सकते। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में। ठीक है, ओके, तब धन्यवाद।